नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हो गया। आपने सुना भी होगा, लेकिन उस समझौते को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नेता की बात भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स हमें भी आ रहे हैं और किसान नेताओं के पास भी जा रहे हैं। लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है, पहले उस पर बात करते हैं। 3 बातें मुख्य थी। पहली बात, मुआवजा। जो पीड़ित परिवार, जिस किसान की जान गई, उस परिवार के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग की गई थी, आपको याद होगा। और बाकी जो किसान घायल हुए, जिन किसानों की गाड़ियों को नुकसान हुआ, उन सभी के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। हालांकि जो किसान नेता बाहर आकर बोले, आपने सुना होगा, वो मुआवजा के बारे में नहीं बोले और उस मुआवजे को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि वो मुआवजा मिला या नहीं मिला, किसको मिला किसको नहीं मिला। तो पहली बात हम इस पे क्लियर कर देते हैं। जो किसानों की ओर से हमें कंफर्म किया गया है वो ये कि पूरा मुआवजा किसानों को मिला है। जिस किसान की जान गई, उनके परिवार को पूरा मुआवजा, बाकी जो किसान घायल हुए, गाड़ियों का नुकसान हुआ। दरअसल किसानों की ओर से एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी कि किन किन का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। पूरी लिस्ट के मुताबिक मुआवजा मिल गया है किसानों को, जो किसानों की ओर से हमें कंफर्म किया गया है। पहली बात ये। दूसरी बात, डीसी रेट पर नौकरी। बहुत सारे लोगों के मन में यह कंफ्यूजन कि क्या डीसी रेट की नौकरी के लिए किसान इतने दिन वहां पर बैठे रहे, किसानों ने अपना जोश जोर लगाया, इतना सब कुछ किया, क्या सिर्फ डीसी रेट की नौकरी के लिए किया गया? मतलब बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी यह कंफ्यूजन है। नौकरी एक मांगी गई थी लेकिन 2 नौकरी मिली है। बाकी वो किसान नेता जो अभी हम आपको सुनाएंगे वो क्लियर करेंगे कि ये डीसी रेट की नौकरी कौन सी है, वो कंफ्यूजन दूर करेंगे, वो बताएंगे आपको उस वीडियो में। तीसरा था एसडीएम पर कार्रवाई, जो एक सबसे बड़ी मांग थी किसानों की, जिस पर मामला अटका हुआ था। पहले भी जितनी मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसको प्रशासन नहीं मान रहा था। उस एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या उस एसडीएम पर एफआईआर हुई है, होगी, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, मतलब ये क्या है? तो मतलब इसको लेकर भी कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। ये वो किसान नेता आपको बताएंगे कि न्यायिक जांच की जो बात कही गई है वो क्या होता है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं, या आगे चलकर क्या होगा, वो सब आपको बताएंगे। चलिए उनकी बात आपको सुना देते हैं, फिर इस पर और ज्यादा चर्चा करते हैं। आज फिर हम ये कह सकते हैं कि बार बार खट्टर सरकार मुंह की खाती है और सबसे बड़ी मुंह की करनाल में खाई है, और फिर सरकार और प्रशासन घुटनों के बल आकर के आपकी मांगों को माना है। और जितना हमने हमारे जो मांगे थी उतना पूरा लिया गया और बिल्कुल तोल करके लिया गया। इसलिए हम किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और मैं आपको क्या क्या मांगे, जो हमारी मांगे हैं, उनमें क्या क्या फैसला हुआ है वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों, मुआवजा जितना भी था, आर्थिक मदद और मुआवजा, वो पूरा लिया गया है। इसी के साथ में दूसरी जो बात है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच इस पूरे मामले की, एसडीएम आयुष सिन्हा, इंस्पेक्टर डीएसपी तमाम, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से होगी। उसमें हमारा एक वकील साथी भी रहेगा और अगले 1 महीने में रिटायर्ड जज को इस पूरे मामले की, इस पूरे कांड की रिपोर्ट सौंपनी है। इसमें यह सवाल भी उठ रहा है कि मुकदमा दर्ज करने की मांग थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने सारे वकीलों से, लीगल टीम से सलाह करके कि एफआईआर दर्ज हुई
तो सरकार किसी भी समय उसको कैंसिल कर सकती है। लेकिन न्यायिक जांच रिटायर्ड जज की देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में होगी, फिर मुकदमा दर्ज होगा तो उसको सरकार या एसपी उसको रद्द नहीं कर सकता। इसलिए ये फैसला लिया गया और जज भी 5 जजों की लिस्ट संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सौंपी गई है। उनमें से एक जज जांच करेंगे जो निर्भीक माने जाते हैं, बेदाग माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं, रिटायर्ड जज। तो ये बात हम क्लियर कर लें कि एफआईआर से भी बड़ी जीत न्यायिक जांच में है और जब तक न्यायिक जांच चलेगी तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को जबरन छुट्टी भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप इसका पता कर लीजिए कि सस्पेंड से ज्यादा ड्यूटी पर होते हुए जबरन घर भेजना, ये अधिकारी की नौकरी में एक बहुत बड़ा कलंक है। दूसरी बात साथियों, मुआवजे की आपको बताई वो पूरा लिया गया। नौकरी का जो मामला है, बार बार ये चीजें आ रही है कि कुछ अफवाहें फैल रही है, कुछ सरकार की आईटी सेल फैला रही है, कुछ हमारे साथी मिसगाइड होकर के इस तरह की चीजों को चला रहे हैं। हमारे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं। वो भी हम स्पष्ट कर दें कि नौकरी एक मांगी गई थी और नौकरी डीसी रेट पे जो नौकरी मिलती है वो मिलती है ठेकेदारी प्रथा से, यानी कि ठेकेदार की प्रथा से वो नौकरी मिलती है। उसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन ये सैंक्शन पोस्ट के ऊपर एक की बजाय 2 नौकरियों का समझौता हुआ है शहीद परिवार के लिए। और ये एक तरह की, कभी अगर बात आगे बढ़े तो ये सैंक्शन पोस्ट पे जो नौकरी करते हैं वो नौकरी पक्की भी हो सकती है और इनको हटाया नहीं जा सकता। यानी कि जो ठेकेदार के थ्रू लगते हैं उनको कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन जो सैंक्शन पोस्ट से लगते हैं, जिनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीधी सैलरी उनके खाते में आती है, ना कि ठेकेदार के थ्रू आती है। तो आपने सुना, ये रवि आजाद युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, उस किसान यूनियन के जिसके राकेश टिकैत प्रवक्ता हैं। मतलब इनके मुताबिक किसानों की ये बड़ी जीत हुई है और सरकार बैकफुट पर नजर आई है। तो आपने अब बताना है, आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आपके मन में जो कंफ्यूजन थे, तीनों बातों को लेकर जो कंफ्यूजन थे, क्या वो क्लियर हो गए या नहीं हुए? आपके मन में क्या अभी भी कोई बात बनी हुई है? क्योंकि किसानों के मुताबिक यही था कि उनकी जो 3 मुख्य मांगे थी वो मान ली गई हैं और किस पर क्या होगा, किस पर क्या हुआ है वो आपने सुन लिया, उनकी बात आपने सुन ली। अब आपने बताना है कि क्या ये वाकई ही किसानों की बड़ी जीत हुई है करनाल में और सरकार झुकी है, सरकार बैकफुट पर दिखाई दी है। वैसे अगर हम देखें तो आपने इस पूरे एपिसोड को देखा होगा, जब से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद एक किसान की जान चली जाती है। किसान वहां पहुंचते हैं और उनका कहना है, वो एक टाइम देते हैं कि इस बीच कार्रवाई हो जानी चाहिए, उनकी जो मांगे हैं मान ले सरकार, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे आपको पता है, महापंचायत लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। लेकिन इस बीच जो प्रशासन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो क्या करता है, उनके मुताबिक तो किसानों को वो लघु सचिवालय तक नहीं जाने देंगे। मतलब इतनी पुलिस फोर्स वहां पर बुला ली गई थी। लेकिन आपने देखा कि किसान लघु सचिवालय तक पहुंचे, उन्होंने एक बड़ी किसान महापंचायत की, उसके बाद बातचीत फेल होने के बाद वो लघु सचिवालय तक पहुंचे, किसानों को हिरासत में लिया, फिर छोड़ दिया गया प्रेशर की वजह से, और वहां पर जम गए, वहां पर टेंट लगा दिए, बैठ गए और कहने लगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि सरकार शायद पीछे नहीं हटेगी। लेकिन आपने देखा कि एक फिर बड़े अफसर को वहां पर भेजा गया, बातचीत हुई और आखिरकार वो 3 जो मांगे थी उनको मान लिया। अब किस रूप में माना वो आपने देखा कि मुआवजा तकरीबन जो किसानों ने कहा वो मिल गया पूरा। डीसी रेट की नौकरी किस वे में मिली, किसानों के मुताबिक वो डीसी रेट की जो नौकरी है वो आगे मतलब जाएगी नहीं, पक्की हो सकती है, वो आपने सुना। और तीसरा एसडीएम पर कार्रवाई, मतलब एसडीएम पर कार्रवाई, कुछ लोगों के मन में वही है ना कि एफआईआर नहीं हुई या मुकदमा दर्ज या बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। तो किसानों ने आपको बताया कि वकीलों से सलाह करने के बाद ये ठीक है ये वाला कि अगर एफआईआर होती वो बाद में कैंसिल हो सकती थी कोर्ट के माध्यम से। हाँ, अगर न्यायिक जांच होती है रिटायर्ड जज से तो फिर जो एफआईआर दर्ज होगी या मामला दर्ज होगा तो आगे चलकर उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा किसानों को यकीन है, इसलिए वो माने हैं। मतलब जो हमें पता चला है इसलिए वो उस बात पर मान गए हैं। तो तीनों बातें आपके सामने हैं।
अब आपको क्या लगता है, क्या आपके कंफ्यूजन दूर हो गए या आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसान नेता की आपने बात सुन ली है। और वहीं आगे क्या, अब 27 को भारत बंद का ऐलान कर रखा है किसानों ने। अब उनका कहना है कि वो दिल्ली मोर्चे पर अपना ध्यान देंगे। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपने इस मसले पर जरूर अपनी राय देनी है कि क्या ये किसानों की बड़ी जीत है और सरकार की हार है, या फिर कुछ और जो आपको लगता है। आपने कमेंट करके जरूर बताना है और इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे। और अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो। किसान नेताओं का कहना है कि वो मतलब क्लियर करना चाहते हैं। और अगर कोई और सवाल हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, सही मसला आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।